वो रहा अपना खतरनाक। उसके लिए दुख हो रहा है भाई, लड़वाना नहीं चाहिए ना। अगर आप डॉग अर्जेंटिनो के बारे में देखोगे तो ये अपार्टमेंट में रहने के लिए तो बने ही नहीं है। फर्स्ट टाइम ओनर्स इस ब्रीड को लेने की भयानक गलती बिल्कुल ना करें। साथ ही उसके ये सोचना भी मत कि ये दिन भर एक ही जगह पे बंधे रहेंगे। अपने फैमिली मेंबर की तरह अगर आप इसे घर में भी रखोगे तो ना ही इनके साथ बच्चे सेफ हैं, ना दूसरे जानवर, और किसी अननोन पर्सन के बारे में तो भूल ही जाओ। क्या सोच रहे हो, इन्हें अच्छी ट्रेनिंग दोगे? इन्हें ट्रेन करना और अपना सर दीवार में मारना एक जैसा है। डॉग अर्जेंटिनो वहां ठरकी, उल्लू की पट्टी और एक बेवकूफ ब्रीड है। ओ, तो आप इनकी जरूरत पूरी करने पे ध्यान दोगे। इतने ज्यादा एनर्जी से भरे होते हैं कि एक्सरसाइज करवाते करवाते ऐसी तैसी हो जाएगी। और मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर एक्सरसाइज की, ये नहीं कि थोड़ा बहुत खेल लिया और काम खत्म। क्योंकि जैसा देख रहे हो कि इन्हें खेलना कम ही पसंद है। तो ये ब्रीड है किसके लिए? किसी के लिए नहीं। बात ये नहीं है कि आप कौन सी ब्रीड ले रहे हो, लेकिन उस ब्रीड का कौन सा पपी पिक करना है, ये सारा खेल है। अगर हिमाचल की लड़की आपकी बंदी है तो मेरी बंदी है बे। तो मेरे लिए कहना ठीक नहीं होगा कि हिमाचली लड़कियां ऐसी होती है। देखना ये पड़ता है कि जिस लड़की के साथ आप हो वो कैसी है। अब जब आपके सामने 5-6 पपीज होंगे सेम ब्रीड के, उसमें से आप वो कैसे पिक करोगे जिसकी जोड़ी आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। एक पपी जो दूसरे पपीज के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, खेलने के लिए आपको स्मेल करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आपको जान सके, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर कामली बैठा हुआ है, वो पपी डेफिनेटली एक मीडियम एनर्जी वाला पपी। पिटबुल अगर विकसित हो जाए तो क्या बनेगा? ये तो डॉग अर्जेंटिनो है। कहाँ पिटबुल की बाइट फोर्स 235 psi, बस डॉग अर्जेंटिनो की होती है 500 psi, डबल से भी ज्यादा। ये ब्रीड पिटबुल से हाइट में बड़ी है, वेट में ज्यादा है और भागती भी तेज है। जिसका मतलब अगर दूसरी भाषा में कहें तो ये खतरनाक भी ज्यादा है। वो चाकू वाला एग्जांपल याद है ना? डॉग अर्जेंटिनो को बनाने के लिए मेन ब्रीड सिलेक्ट हुई कोर्डोबा फाइटिंग डॉग्स। ये ब्रीड वायलेंस में इन्वॉल्व थी। एंटोनियो नाम के एक डॉक्टर सर्जन ने सोचा कि इस फाइटिंग डॉग से एक शिकारी ब्रीड बनाई जाए जो डॉक्टरी से उनके रिटायर होने के बाद साथ दे बड़े और खतरनाक जानवरों का शिकार करने के लिए। अपना ये सपना पूरा करने के लिए डॉक्टर साहब ने कोर्डोबा डॉग को ग्रेट डेन, बॉक्सर, पॉइंटर, मैस्टिफ, टेरियर, बुलडॉग जैसी बड़ी हंटिंग, फाइटिंग, गार्डिंग हर तरह की ब्रीड के साथ कंबाइन करवाया। लेकिन इन ब्रीड्स के वो पर्टिकुलर डॉग सिलेक्ट किए गए जिन्हें अच्छे से रखा हो और लड़ाई झगड़े से उनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन ना हो। इससे हुआ क्या कि पावरफुल डॉग्स की पावर तो डॉग अर्जेंटिनो के अंदर आ गई, लेकिन लड़ने की या किसी को काटने की नेचुरल चुल जब पेरेंट्स को ही नहीं थी तो वो डॉग अर्जेंटिनो के अंदर भी नहीं आई। एक रिटायर आदमी से रखने वाला था तो अब वो ये तो नहीं चाहेगा ना कि उसका शिकारी उसी का शिकार कर दे। तो डॉग अर्जेंटिनो बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग थोड़ी है, गधों के बारे में तो हम भूल ही गए। ये ब्रीड लड़ने के लिए बनी ही नहीं थी। अपने ओनर के कहने पर और ओनर के लिए शिकार करते थे डॉग अर्जेंटिनो। लेकिन जब कुत्तों के बीच लड़ाई करवाने वाले गधों को इसकी पावर का पता चला तो जरा सोचो वो इसे कहाँ ले गए? डायरेक्टली अखाड़े में। देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग एक हद तक वो भी सही है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा घर एक फाइटिंग रिंग है? नहीं ना, तो फिर ये इनसे करवाया क्या जा रहा है? वो रहा अपना खतरनाक। ऑलमोस्ट हर ओनर की यही कहानी है। ये डॉग्स अब एक लोडेड गन की तरह हो चुके हैं और गलती से भी किसी दिन छूट गए ना तो कोई ना कोई इनका शिकार होने वाला है। शैडो को ना मतलब इसने ऐसी चोट दे दी, दिखा नहीं सकता, सॉरी। उसके लिए दुख हो रहा है भाई, लड़वाना नहीं चाहिए ना। खुद साइकिल पे रहना और अपने डॉग को साइकिल से बांध के उसे खींचने के लिए बोलना बेस्ट तरीका है इसे एक्सरसाइज करवाने का। लेकिन वो एक्सरसाइज भी किस काम की अगर आपको ये बीच रोड पे रगड़ता हुआ ले जाए। इसीलिए एक डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज करवाना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आपके पास ब्रीड हो डॉग अर्जेंटिनो जैसी। इस बात में कोई शक नहीं है कि डॉग अर्जेंटिनो कमाल के प्रोटेक्शन डॉग बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें हुश हुश वाली कमांड मत सिखाओ। सही प्रोटेक्शन ट्रेनिंग दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कमांड पर डॉग उसके टारगेट तक जाए, आपकी कमांड पे उसे पकड़े और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी कमांड पे उसे छोड़ भी दे। अगर आप ऐसा कुछ सिखा पाओ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप डॉग अर्जेंटिनो लाए हो शो ऑफ के लिए, उसके बाद उसका नाम क्या रखोगे? हंटर, ड्रैगन, शैडो, माफिया। वो पागल शेक्सपियर कह गया ना कि नाम पे क्या रखा है। लेकिन जब हम किसी का नाम लेते हैं तो उसके साथ एक थॉट, एक फीलिंग, एक इमोशन जुड़ा होता है। अब पूरा दिन अपने डॉग के साथ हंटर हंटर करने पर आप क्या फीलिंग उसके साथ शेयर कर रहे हो? वो ही जो हंटर बोलने पे आपके अंदर आती है। अब एक कुत्ते को क्या पता कि हंटर क्या होता है, लेकिन वो शब्द बोल के आप कैसा फील कर रहे हो ये हर जानवर बहुत अच्छे से जानता है। और अब आपके कहे अनुसार वो हंटर जैसा बिहेव करेगा। भाई ध्यान से यार, दूर रहो इससे।